हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम सामान्य अध्ययन के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में जानेंगे। ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में जाकर कौन सी नदी गिरती है? तो सागर में जाकर गिरने वाली नदी है वोल्गा नदी। यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अगला है, सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। अगला है, कैलोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो कैलोलॉजी जो है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम कैलोलॉजी के नाम से जानते हैं। मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो ये भी सभी को पता है, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग, कश्मीर को पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से जानते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, मीठे जल की झील का नाम क्या है? तो मीठे जल की जो झील है उसका नाम है उलर झील। उलर झील जो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा चिल्का झील ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की। अगला, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जैनबेजी नदी से संबंधित है। अगला, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो है जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है, फ्रक्टोज किसका मुख्य घटक होता है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो शहद का मुख्य घटक होता है। अगला है, कोयले की से कौन सी नदी गैस निकलती है? कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले की खान से जो है मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है। अगला है, पायरोमीटर में किसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर में हम सूर्य के ताप को मापते हैं। किसमें? पायरोमीटर में सूर्य के ताप को मापते हैं। अगला है, नरम लोहे से क्या बनाते हैं? तो नरम लोहा जो होता है उसे हम विद्युत चुंबक को बनाते हैं। विद्युत चुंबक को नरम लोहे से बनाया जाता है। हिटलर के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? तो हिटलर के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है फ्यूहर। फ्यूहर के नाम से हिटलर को जाना जाता था। कावर्ती किसकी राजधानी है? तो कावर्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। 19.30 किसका अपेक्षित घनत्व होता है? 19.30 जो है वो सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व। चांदी के एक अयस्क का नाम क्या है? तो चांदी का एक अयस्क है, इसका नाम है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एवं मीथेन के मिश्रण से कौन सी गैस निकलती है? तो इन दोनों के मिश्रण से कोल गैस निकलती है। किसके? हाइड्रोजन और मीथेन के मिश्रण से कोल गैस निकलती है। कच्चे तेल का अवयव क्या होता है? तो कच्चे तेल का अवयव गैसोलीन होता है। गैसोलीन। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग जो है वो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अगला,
अमलगम का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो अमलगम जो आवश्यक तत्व होता है वो पारा होता है। अगला, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? तो बेंजोइक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। संसार की लंबी नदी कौन सी है? तो इसके बारे में भी सभी जानते होंगे। नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नील नदी। अगला, बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यूएस का। अगला, भारत से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत से जो रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा यह भारत से गुजरती है और भारत को दो भागों में विभाजित भी करती है। अगला है, केरल की राज्य भाषा क्या है? तो केरल की जो राज्य भाषा है वो है मलयालम केरल की राज्य भाषा है। अगला, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है वो है ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के जो अध्ययन है उसे हम ओर्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओर्नोलॉजी, स्वप्नों को अध्ययन को। मनुष्य का ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? सॉरी, ये गलत लग रहा है कुछ, ये शायद गलत है, अपन इसे छोड़ दीजिए। अगला है, सीसा का अयस्क क्या है? तो सीसा का अयस्क है वो है गैलेना शीशे का अयस्क है, गैलेना सीसा का अयस्क। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। अगला है, फैराडे ने किस नियम को प्रतिपादित किया था? तो फैराडे के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया था वो था विद्युत अपघटन संबंधित नियम, ये फैराडे ने दिया था। शाहजहां ने किस वस्तु का प्रचलन करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा आना के सिक्के को प्रचलन शाहजहां के द्वारा कराया गया था, उन्होंने आना के सिक्के चलवाए थे। एकल नागरिकता किसे प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता जो है भारत के लोगों को प्रदान की गई है, एकल नागरिकता। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये इसका सही आंसर है, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसे राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। लेजर बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में उपयोग होता है। अगला है, गर्दन में कैसुरिकी की संख्या कितनी होती है? तो गर्दन में जो कैसुरिकी है उसकी संख्या होती है 7 मौजूद होती है। अगला है, मार्टिन बेहम किसके निर्माता थे? तो मार्टिन बेहम ने विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। अगला है, विलियम हार्शेल ने किसकी खोज की थी? तो विलियम हार्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार का नाम क्या है? तो फुटबॉल से संबंधित जो पुरस्कार है उसका नाम है जुल्स रिमेट। अगला है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को कहाँ गाया गया था? तो इसे 1912 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
क्रेटर किसे कहा जाता है? तो क्रेटर जो है ज्वालामुखी के मुख्य को कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। मुख है ये, मुख। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अध्यक्ष थे। किसके? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक और लॉरेंस। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधित हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह हथियार का उपयोग किया गया। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना का कथन क्या था? मोहम्मद अली के द्वारा दिया गया कथन था, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। सॉरी, ये राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। अगला, मैग्मा किसे कहते हैं? तो मैग्मा हम चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी के अंदर तरल एवं गर्म पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो वनों के देश के नाम से कांगो देश को जानते हैं। इसे वनों का देश कहते। अगला है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो तवा नदी है। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिलहाल किसे कहते हैं? तो ये इसका सही आंसर है, मित्र ने मित्र के किसान को फेलहा कहते हैं। वोल्टा ने किसका आविष्कार किया था? तो वोल्टा के द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो बैटरी का आविष्कार किया गया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया था। पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर है? तो पश्चिम बंगाल में जो नहर है उसका नाम है मयूराक्षी। मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में लोहा लोहा पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस सन में किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधे का नाम क्या है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है। रामबरन यादव कौन थे? तो रामबरन यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। रामबरन यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति। जिला कलेक्टर पद किस सन में बनाया गया था? तो इसे 1772 में बनाया गया था जिले का एक कलेक्टर का पद। बटुकेश्वर दत्त कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथी थे। वेनेजुएला किसे कहा जाता है? वेनेजुएला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का द्वार। अगला है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कैसा होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना का हिस्सा था या किस योजना में दिया गया था? तो इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कहा गया था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो रेशम का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ था। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? तो दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से कौन सी किरणें बनती है?
तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से गामा किरणें बनती है। अगला, धातु का राजा किसे कहा जाता है? तो धातु के राजा के नाम से सोना को जाना जाता है। अगला है, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो शेर शाह ने दिल्ली अफगान सत्ता की स्थापना बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद की थी। अगला, बंगाल में कौन सा आंदोलन सक्रिय था? तो बंगाल में जो सक्रिय आंदोलन था वो था तेभागा आंदोलन। अगला, जैन धर्म का त्यौहार कौन सा है? तो जैन धर्म के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है क्षमावाणी। क्षमावाणी। अगला, विश्व बैंक का पहला महानिर्देशक कौन था? तो विश्व बैंक जो था उसका पहले महानिर्देशक पीटर सदरलैंड थे। अंग्रेजों से मंदसौर की संधि किसने की थी? तो अंग्रेजों से मंदसौर की संधि होल्कर के द्वारा की गई थी। अगला, बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ था वो सन्यासी विद्रोह हुआ था, यह बंगाल से संबंधित था। अगला, तक्षशिला का ब्राह्मण कौन था? तो तक्षशिला के जो ब्राह्मण थे वे थे कौटिल्य। कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। स्वामी सहजानंद कौन थे? तो ये थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। अगला, मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट में दिया था। तो मीर जुमला के द्वारा शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट में दिया गया था। अगला, सहारा प्रदेश में कौन सी घास उगती है? तो सहारा प्रदेश में हाथी घास उगती है। एर्नाकुलम को क्या कहते हैं? तो एर्नाकुलम जो है उसे हम कोचीन का जुड़वा नगर के नाम से भी जानते हैं। अगला, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो हरे प्रकाश को जो उत्सर्जित करता है उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत का नामक एक पत्रिका लिखी गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो पाटलिपुत्र के सम्राट थे बिंबिसार। अगला, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। मानव नेत्र का भाग क्या है? तो मानव नेत्र का एक भाग का नाम है कार्निया। ये मानव नेत्र से संबंधित होता है। ईमेल की खोज किसने की थी? तो ईमेल की खोज शिवा अय्यादुरई के द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो कार्य करता है वो है बुनसेन बर्नल। ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, बालू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो जो बालू मक्खी उससे काला जार नामक बीमारी फैलती है। जल विद्युत को और क्या कहते हैं? तो जल विद्युत को हम श्वेत कोयला भी कहते हैं। जल विद्युत। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है वो तेरहा ताली। तेरहा ताली राजस्थान का नृत्य है। बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का जो विनिमय करता है वो है इरडा। इरडा। नेक्स्ट है, महाकवि सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो महाकवि सोमदेव द्वारा जो रचित ग्रंथ था उसका नाम था कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम है ज्वाला गुट्टा।
अगला, कर्नाटक बैंक का नेटवर्क क्या है? तो कर्नाटक बैंक का जो नेटवर्क है वो है ATM, कर्नाटक बैंक का नेटवर्क है। अगला, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर, ये रामानंद के शिष्य थे। नूरजहां किसकी बेगम थी? नूरजहां जहांगीर की बेगम का नाम था, जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड ये नींबू में पाया जाता है। अगला, पतंजलि किसके प्रतिपादक थे? तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है बृहत संहिता। अगला, किसान सभा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो किसान सभा आंदोलन बिहार से प्रारंभ हुआ था। ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।